आपको बता दो कि धीरेन्द्र शास्त्री के आने से पहले ही हमने बता दिया था कि ये संघ भाजपा के द्वारा भेजे हुए दूत हैं ये, और जो बीजेपी कमजोर हो रही है बिहार में उसको एक हवा देने आ रहे हैं। ऐसे ऐसे बाबाओं को अगर भाजपा और संघ वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है, वो दे रहे हैं, तो देश कहां जा रहा है? यही देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब 2014 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में घूम घूम करके, 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में घूम घूम करके ये कहते थे कि भाइयों बहनों, आपकी सुरक्षा हमारी गारंटी है। लेकिन आज वो सुरक्षा किन लोगों को मिल रहा है? शास्त्री आए और नकली हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए, तो उनको एक मजदूरी मिला। जब धीरेन्द्र शास्त्री बाबा एक थे, तो क्या बाबा के पीछे इतने सारे संघ भाजपा के नेता होना उचित है क्या? वहां से केंद्र से संघ भाजपा डुगडुगी बजा रहे थे, उस तरह से बाबा नाच रहे थे, वो मेहनत कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे, उसका रिवार्ड मिला है वायु सुरक्षा। देश ने, आपको बता दें कि राम रहीम को भी देखा देश ने, आसाराम बापू को भी देखा देश ने, और भी बाबा साध्वियों को भी देखा। तो क्या ऐसे लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता है? राजकुमार पासवान भी अगर कल से जय श्री राम नमो मोदी, मैं मोदी का हनुमान हूं, तो मुझे भी वाई प्लस ये वाई श्रेणी का, जेड प्लस जेड श्रेणी का सुरक्षा मिल सकता है। तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो कौन सा ही बागेश्वर धाम वाले बाबा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? बड़े बड़े लोग आए चले गए, ये बाबा नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। उनका पर्चा खोलते हैं, अब पर्चा जब खोलते हैं तो पर्चा दिखाते नहीं। आसाराम बापू का कहें कि मैं काला धन लाऊंगा, स्वदेशी चीजों को बढ़ावा दूंगा, और यहां पे पेट्रोल 35 रुपये लीटर, 22 रुपये लीटर, 25 रुपये लीटर होगा। कहां गए बाबा आसाराम बाबा? तो फिर मैं कह रहा हूं कि देश ने बहुत सारे बाबाओं को देखा है, धीरेन्द्र शास्त्री को भी देखेंगे। बधाई हो बाबा, आपको मजदूरी, जेड सुरक्षा, ये समझ आए, वायु सुरक्षा, और वायु सुरक्षा के साथ साथ आपको जेड सुरक्षा भी दे दे नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह और मोदी साहब। देखिए चिराग पासवान वो वाकई में दलित नहीं है, लेकिन दलित का वोट उनको चाहिए। चिराग पासवान वो आपको बता दो कि नकली, ये सिर्फ चाटुकार लोग हैं, एजेंट बन के काम कर रहे हैं बिहार में, और सबका चेहरा सामने आ चुका है। देखिए आज अगर दलितों के साथ शोषण, दोहन और इतनी अत्याचारें हो रही हैं, भूखमरी के कगार पे है, तो उसके लिए ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी बिहार में जिम्मेवार है। भैया आप सुरक्षा लो, हम समाज का काम कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों बहुत कुछ चल रही है, और पिछले दिनों आपने देखा कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए थे, उनको लेकर के काफी सियासत भी हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि अब एक बार फिर से बिहार की सियासत के साथ साथ देश की सियासत भी गरमाने वाली है, क्योंकि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को केंद्र सरकार की तरफ से वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता राजकुमार पासवान जी, हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर अभी धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए थे, काफी राजनीति हुई, सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना ओपिनियन दे रही थी, लेकिन अभी केंद्र सरकार की तरफ से सारे लोगों को सुरक्षा दी जा रही है। पहले चिराग पासवान, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, और अब बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को दिया गया। आप इसको कैसे देखते हैं? आत्मजा जी, मैं वेरी फर्स्ट डे से, पहले दिन से बिहार में कोई नेता बोला, कोई युवा नेता बोला, उसका नाम तेज प्रताप और इंजीनियर राजकुमार पासवान है। आपको बता दो कि धीरेन्द्र शास्त्री के आने से पहले ही हमने बता दिया था कि ये संघ भाजपा के द्वारा भेजे हुए दूत हैं ये, और जो बीजेपी कमजोर हो रही है बिहार में उसको एक हवा देने आए हैं। लेकिन ऐसे ऐसे बाबाओं को अगर भाजपा और संघ वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है, वो दे रहे हैं, तो देश कहां जा रहा है? हमको आश्चर्य लगता है। यही देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब 2014 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में घूम घूम करके, 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में घूम घूम करके ये कहते थे कि भाइयों बहनों, आपकी सुरक्षा हमारी गारंटी है। लेकिन आज वो सुरक्षा किन लोगों को मिल रहा है? जो उनके चापलूस लोग हैं, एजेंट लोग हैं, जो लोग उनके कहते हैं ऐसे लोग का काम करने, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री आए और नकली हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए, तो उनको एक मजदूरी मिला। अब देखिए एयरपोर्ट पे किस तरह से मनोज तिवारी उनके ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं,
गिरिराज सिंह दिखे, रामकृपाल यादव जी दिखे, और भी सब लोगों ने दिखा। तो ये बताइए कि जब धीरेन्द्र शास्त्री बाबा एक थे तो क्या बाबा के पीछे इतने सारे संघ भाजपा के नेता होना उचित है क्या? बाबा आते अपना काम करते, प्रवचन देते, क्या हुआ कि जिस तरह से केंद्र, वहां से केंद्र से संघ भाजपा डुगडुगी बजा रहे थे, उस तरह से बाबा नाच रहे थे, वो मेहनत कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे, उसका रिवार्ड मिला है वायु सुरक्षा। तो आप इस बात को मानते हैं कि भाजपा के लिए जो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो काम किए, उसी के बदले में उनको तोहफा दिया जा रहा है? बिल्कुल। आपको बता दूं कि ऐसे बाबाओं की क्या सुरक्षा भैया, बाबाओं की क्या सुरक्षा? देश ने, आपको बता दें कि राम रहीम को भी देखा, देश ने आसाराम बापू को भी देखा, देश ने और भी बाबा साध्वियों को भी देखा। तो क्या ऐसे लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता है? सरकार 135 करोड़ 140 करोड़ आवाम की चिंता नहीं, उनको बाबाओं की चिंता ज्यादा है। तो ऐसे में देश कहां जा रहा है, ये चिंतनीय विषय है। आपने पिछले दिनों देखा कि मुकेश सहनी को भी श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, चिराग पासवान को भी। आपको क्या लगता है चिराग पासवान को सुरक्षा देने के पीछे भी क्या वजह रही होगी भाजपा की? देखिए, मैं कह रहा हूं आत्मजा जी कि देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अमित शाह और भी सभी लोग, बीजेपी के जो लोग हैं, उन लोगों की बौद्धिकता कहां चली गई है। मतलब कि जो नीतीश कुमार को छोटा दिखाएगा, जो कहेगा कि मैं मोदी का हनुमान हूं, और जो यहाँ पे सहनी जैसे लोग जिनकी कोई वजूद नहीं, और उनको वाई सुरक्षा, वाई प्लस, जेड सुरक्षा, जेड प्लस ये दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की बौद्धिकता बिहार की राजनीति वाई सुरक्षा, जेड सुरक्षा, वाई प्लस, जेड प्लस में ही सिमटा हुआ है। वो राजनीति नहीं कर रहे, वो अपनी सुरक्षा में ही सीमित है और मोदी भाजपा का एजेंट बनकर के वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी एजेंट होंगे, राजकुमार पासवान भी अगर कल से जय श्री राम, नमो मोदी, मैं मोदी का हनुमान हूं, तो मुझे भी वाई प्लस, ये वाई श्रेणी का, जेड प्लस, जेड श्रेणी का सुरक्षा मिल सकता है। आपको क्या लगता है जो भाजपा की तरफ से हो, आरएसएस हो या फिर धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से, जिस तरह से हिंदुत्व का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें आप इसको कैसे देखते हैं, कहां तक उचित? देखिए, जब देश की आजादी में शहादत दी गई तो एक हमारे हिंदू भाई ही नहीं थे, सिख भाई ही नहीं थे, दलित भाई ही नहीं थे, और भी यहाँ पे रहने वाले सभी जाति, सभी धर्म के लोग ही नहीं थे, सभी लोग थे। वो चाहे गरीब शोषित वंचित हो, निर्धन हो, ये आदिवासी हो, दलित हो, सभी भाई लोगों ने, हिंदू मुस्लिम ने शहादत दिया। आजादी की लड़ाई हो चाहे किसी धर्म की आपदा हो, तो जब ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो कौन सा ही बागेश्वर धाम वाले बाबा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? बड़े बड़े लोग आए चले गए, ये बाबा नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। झूठ मूठ का पर्चा खोलते हैं, अब पर्चा जब खोलते हैं तो पर्चा दिखाते नहीं है। एक आदमी ने पूछा कि भैया ये बता दो बाबा कि मेरा नाम क्या है, अपने पर्चे से बता दो। वो नाम नहीं बता रहे थे, बात को घुमा रहे थे। तो ऐसे बाबाओं का 2024 में ये जब प्रधानमंत्री उतरेंगे ना कुर्सी से, नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, तो बाबा तो खुद ही इनका चेहरा सामने आ जाएगा। देखिए, आसाराम बापू का कहे कि मैं काला धन लाऊंगा, स्वदेशी चीजों को बढ़ावा दूंगा, और यहां पे पेट्रोल 35 रुपये लीटर, 22 रुपये लीटर, 25 रुपये लीटर होगा। कहां गए बाबा आसाराम बापा? तो फिर मैं कह रहा हूं कि देश ने बहुत सारे बाबाओं को देखा है, धीरेन्द्र शास्त्री को भी देखेंगे। बधाई हो बाबा, आपको मजदूरी, जेड सुरक्षा, ये क्षमा चाहे वायु सुरक्षा, और वायु सुरक्षा के साथ साथ आपको जेड सुरक्षा भी दे दे नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह और मोदी साहब। भाजपा तो सामने से आके धीरेन्द्र शास्त्री का सपोर्ट कर रही थी, लेकिन आपको पता होगा कि चिराग की पार्टी से भी उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। जब वो बिहार से जा रहे थे तो उनके लिए चार्टर प्लेन की व्यवस्था कराई गई थी, और ये खबर सामने आई, कुछ सूत्रों से पता चला कि उनके पार्टी के एक नेता थे जिनके तरफ से उनके लिए गाड़ी उपलब्ध कराया गया था, और जिससे वो देवी नौबतपुर जाते थे। तो चिराग के पीछे से करने के पीछे की क्या वजह है? देखिए, चिराग पासवान वो वाकई में दलित नहीं है, लेकिन दलित का वोट उनको चाहिए। चिराग पासवान वो आपको बता दो कि नकली ये बाबा साहब आंबेडकर को मानते हैं, वो संविधान को सिर्फ कहने के लिए मानते हैं,
यही रामविलास पासवान जी जब जीवित थे, हमारे आदरणीय सम्मानीय पिता तुल्य गार्जियन रहे हैं रामविलास पासवान जी, उनके खिलाफ में 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा हूं। पशुपति कुमार पारस जी का भी 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा हूं। वैशाली की जनता ने तीसरा स्थान दिया। लेकिन चिराग पासवान एंड जो परिवार पार्टी है उसको मैं नया नाम दिया हूं। नया नाम क्या दिया हूं मैं? राजशाही पासवान एंड परिवार पार्टी। ये राजशाही पासवान एंड परिवार पार्टी अपने निहित स्वार्थ में संविधान को भी ताका पे रख सकते हैं, आरक्षण को भी ताका पे रख सकते हैं। उनके लिए आरक्षण सुरक्षा भी बहुत बड़े मायने नहीं है, लेकिन वो आरक्षित सीट से लड़ेंगे। यही चिराग पासवान कहे क्या समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। अरे भैया चिराग भाई, तुमसे बड़ा समृद्ध कौन है? तुम्हारे शाही एंड पासवान परिवार से बड़ा समृद्ध कौन है? तुम ना आरक्षण छोड़ो। आप एक माननीय सांसद हैं, आप सदन में बैठते हैं, जहां जहां ये जाते हैं, जो भी दलित शोषित वंचितों के घर पे जाते हैं, जहां हत्याएं होती है, वहां पे कितने लोगों को न्याय दिला पाए चिराग पासवान जी? जाति की बात करने के लिए आपको मैं बता दूं कि रामविलास पासवान जी जब बड़े कद्दावर नेता थे, उनको 7 प्रधानमंत्री से अच्छे संबंध थे, 7 राष्ट्रपति से बहुत अच्छे संबंध थे। फिर भी मैम आप सुनेंगे तो शॉक हो जाएंगे, और आपके व्यूवर्स भी सुनेंगे तो कहेंगे वाकई में ऐसा है कि राजकुमार पासवान कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। लेकिन मैं डंके की चोट पे सच्चाई बोल रहा हूं मैं कि जो बिहार का दुसाध जाति है, और जिस जाति से रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान आते हैं, उनके परिवार आते हैं, उन्होंने जाति को देश के 28 राज्यों में से महज 4 राज्य में आरक्षण मिल रहा है। वो 28 राज्य में क्यों, मतलब 24 राज्य में और 24 राज्यों में क्यों नहीं? तो ये चिराग पासवान का चेहरा है। ये 50 साल समाज ने दिया। समाज चिराग पासवान के परिवार को, शाही पासवान ने परिवार को 50 साल दिए, लेकिन 5 काम भी नहीं किया समाज के लिए, दूसरे के लिए काम किया। तो ये ऐसे नेता नहीं चाहिए समाज को। अभी अभी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग आई हुई थी बिहार, उसका वीडियोज भी मैंने भेजा होगा। उसमें अब चिराग, मतलब सभी पार्टियों का डेलीगेशन था, सभी पार्टी के नेता लोग आए हुए थे, लेकिन चिराग पासवान वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से भी बड़ा अपने आप को मानते हैं। वहां ना डेलीगेशन को भेजा, ना खुद आए। वहां पे बात किसको रखना पड़ा? इंजीनियर राजकुमार पासवान, उस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के चेयरपर्सन को, अध्यक्ष महोदय को कहा, महोदय मेरी जाति दुसाध है, मैं दुसाध जाति से आता हूं। दुसाध जाति बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं, लेकिन देश में 28 राज्य है, उसमें से मैं 4 राज्यों में ही आरक्षण है। तो ये बताइए, और 24 राज्य में नहीं है, और 4 राज्यों में भी तो कहीं कहीं डिस्क्रिमिनेशन है। बिहार में हमको संपूर्ण आरक्षण मिल रहा है, लेकिन दिल्ली में नहीं मिल रहा, हरियाणा में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं, उत्तराखंड उत्तरांचल में नहीं, ऐसे असम मेघालय में नहीं। तो भैया आज आजादी के 75 साल हो गए, कौन सी राजनीति हो रही है? तो भाई चिराग पासवान और इनके शाही पासवान एंड परिवार पार्टी कब उठाएंगे आप लोकसभा में, सदन में सवाल? उठाना चाहिए। तो ये सिर्फ चाटुकार लोग हैं, एजेंट बन के काम कर रहे हैं बिहार में, और सबका चेहरा सामने आ चुका है। मुझे लोग कहते हैं कि नीतीश का मैं एजेंट हूं, मुझे लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं एजेंट होता, मैम, अगर आत्मजा मैं एजेंट होता तो मेरे पीछे 6 बॉडीगार्ड के साथ आपके स्टूडियो में आता, मुझे आवास मिला होता, फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलते, बाउंसर होता, इर्द गिर्द बॉडीगार्ड होता। लेकिन ये लोग सिर्फ दूसरे को बदनाम करना चाहते हैं। चिराग पर एक्चुअली क्या ना, इनके आईटी सेल, पूरे के पूरे आईटी सेल हमारे फेसबुक और ट्विटर पे गाली देने में लगे हुए, धमकी देने में लगे हुए। ऐसे लोगों से डरने वाले नहीं है। बेपाक हमने कमीशन के सामने बातों को रखा, समय मिलेगा तो लोकसभा में भी मैं रखूंगा। आपको नहीं लगता कि चिराग पासवान हमेशा से नीतीश कुमार पे जो हमलावर होते हैं या फिर विभिन्न मुद्दों पर बोलते रहते हैं, लेकिन जो असली मुद्दा है बिहार में उनकी जाति के लोगों का, बाकी जो लोगों की समस्या है उससे हट जाते हैं, और खुद को वो मुख्यमंत्री का दावेदार भी कहते हैं? तो आप उनको कहाँ देखते हैं बिहार की राजनीति में? देखिए, आज अगर दलितों के साथ शोषण, दोहन और इतनी अत्याचारें हो रही हैं, भूखमरी के कगार पे है, तो उसके लिए ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी बिहार में जिम्मेवार है। ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी ने अपने नेतृत्व में पहले तो हाथ में कटोरा थमाया, अनपढ़ बनाया, उसके बाद मार भार डाला गया। अब उनके पुत्र थोड़ा नमक छिड़क रहे हैं। तो नमक से काम नहीं चलेगा चिराग भाई, अब चलेगा काम। कटोरे में चावल भी होगा, दाल भी होगा, पनीर की सब्जी भी होगी, बिरयानी भी होगी, हमारे लोग खाएंगे।
अब नहीं चलेगा। आप ही एक वहां पे होटल ली मेरिडियन में नहीं बैठेंगे, आपके लोग वेस्टर्न कोर्ट में ऐश मौज नहीं करेंगे, चाचा के लोग वेस्टर्न कोर्ट में ऐश मौज नहीं करेंगे। हम ले जाके जाएंगे, वेस्टर्न कोर्ट दिखाएंगे, हम जाके दिखाएंगे होटल ली मेरिडियन अपने जाति अपने समाज के लोगों को और साथियों को बता दे रहा हूं मैं। इसलिए भाई चिराग, जितना काम है ना समाज का उसके ईमानदारी पूर्वक कीजिए। नहीं करेंगे तो हम जैसे युवा नौजवान आपको सही आईना दिखाते रहेंगे, जिसके लिए आपको कुछ भी करना हो हम डरने वाले नहीं। जब आपके पिताजी से नहीं डरे, आपके चाचा जी से नहीं डरे, तो भैया आप क्या हो? आप माननीय सांसद हो और हम आपसे बड़ी ताकत। मैं एक बड़ा कॉमन है, मैं आपके श्रोताओं को, व्यूअर्स को बताना चाहता हूं। चिराग पासवान जी माननीय सांसद है जमुई से। मैं 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, वहां हाजीपुर में हार गया। ये 2 बार से सांसद हैं। इनकी और मेरी लेवल इतना ही है कि वो सांसद होकर के जेट सुरक्षा में जाते हैं कहीं पे तो रोड हाथ हिलाते हुए, रोड शो करते हुए, अब बात करते हैं वो किससे? तो डीएम से और एसपी से। बस इतने ही लेवल है उनका। मेरा लेवल सुनिए, मैं कुछ भी नहीं हूं, सड़क पे हूं, सदन में नहीं हूं। मैं 2 बार हार चुका हूं, फिर भी मैं बात किससे करता हूं? डीएम से, एसपी से, सीएमओ से, मुख्यमंत्री सचिवालय से। तो मेरी कद उनसे बड़ी है यार। बढ़िया होता सिर्फ लेटर लिखने से नहीं होता है। होम मिनिस्ट्री को जा करके आपको मिलना चाहिए, अमित शाह जी से हर एक मुद्दे पे आपको मिलना चाहिए, राजनाथ सिंह से हर एक मुद्दे पे आपको मोदी साहब से बात करनी चाहिए। तो ये शाह और परिवार शाह के पार्टी के साथ साथ आप अपने समाज को निहित स्वार्थ में और भाजपा के इशारे पे बर्बादी की कगार में फेंक रहे हैं। ये नहीं चलेगा। हम लोग आईना दिखाने के लिए काफी है। इन लोग का चेहरा, इन लोग का बिहार के नेता मुकेश सहनी वाई सुरक्षा, उपेंद्र कुशवाहा वाई प्लस सुरक्षा, जेड सुरक्षा मिल गया, चिराग पासवान जेड प्लस सुरक्षा। तो भैया आप सुरक्षा लो, हम समाज का काम कर रहे हैं, हमको डर नहीं है। तो इसलिए यहाँ के लोग जानते हैं। और आपको बता दो, ये अपने संसदीय क्षेत्र छोड़ के भाग रहे हैं। पहले ही हार मान गए चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी पहले ही हार मान गए आत्मजाजी। वो अब जा रहे वहां हाजीपुर। तो हाजीपुर की जनता में इतनी बौद्धिकता है क्योंकि हाजीपुर भगवान बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, एक्छेवट राय की धरती है और भी महापुरुषों की धरती है। अब बिहार की बौद्धिकता इतनी है कि हाजीपुर के लोग इस बार चिराग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहां हिसाब मांगेंगे कि आप जमुई में कौन सा ऐसा मॉडल पेश किया कि अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, क्वेटो, जापान, चीन के लोग आपके मॉडल को देखने आए। आप बताइए 13 करोड़ बिहार के 13 करोड़ आवाम को, तभी मैं आपको वोट करूंगा। और मैं महागठबंधन के आदरणीय सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर नीतीश कुमार जी मुझे महागठबंधन का हाजीपुर से चिराग जहां से लड़े वहां से उम्मीदवार बनाते हैं तो जेपी मूवमेंट में के बाद जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें इंदिरा गांधी किसी राम को उतार रहे थे, तो जेपी ने कहा कि मेरे पास भी राम विलास है, राम है, और दिया। और वहां के लोगों ने वोट इतना उछल दिया एक तरफा कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कायम हुआ। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कायम हुआ। उसी रिकॉर्ड को मैं ब्रेक करूंगा चिराग पासवान के खिलाफ। तो चलिए, सुना आपने क्या कुछ कहा है राजकुमार पासवान जी ने। जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है, उनपे इनका कहना है कि बाबा ने जो मेहनत का काम किया, यानी कि बीजेपी को प्रमोट किया बिहार में आके, उसके लिए केंद्र सरकार उनको यह तोहफा दे रही है। साथ ही चिराग को लेकर इन्होंने बहुत सारी बातें कही, उनकी सच्चाई को लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। साथ ही साथ इनका साफ तौर से कहना है कि अगर नीतीश सरकार इनको टिकट देती है तो ये उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे और एक यह नया रिकॉर्ड बनाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे बेनर अखबार। धन्यवाद।